हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका ओरिजिन, उसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड सब जानेंगे, डिस्कस करेंगे हर चीज़ को डिटेल में। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल सके। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह से हमारे हर छोटी बड़ी खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट और ओरिजिन कैसे हुआ था। इन ओल्डन डेज स्टैटिस्टिक्स जो था वाज रिगार्डेड एज द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप कोई भी अगर पॉलिसी बनता है तो बहुत सारा चीज़ को मिला करके बहुत सारा डिटेल को कंसिस्ट करते हुए उसको देन आफ्टर उसके बाद जो होता है उसका पॉलिसी बनता है। पॉलिटिकल स्टेट सब सारा जो इम्पोर्टेंस है सबका पॉलिटिकल स्टेट में। स्टेटस जो था वो एक लैटिन वर्ड था, स्टैटिस्टा जो था इटैलिज्म वर्ड था, स्टैटिस्टिक जो था एक जर्मन वर्ड था और स्टैटिस्टिक्यू जो था वो फ्रेंच वर्ड है। अगर इंडिया का बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो एग्जिस्ट करता था मोर देन 2000 ईयर अगो, पहले से 2000 साल पहले से चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में जो था इसका यूज किया गया था। अर्थशास्त्र कौटिल्य का बुक में जो था वाइटल स्टैटिस्टिक्स, उस टाइम जो था वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मेन रोल था। रजिस्ट्रेशन करा जाता था बर्थ का, डेथ का, माइग्रेशन कहाँ हुआ, फीटल डेथ हो गया, मैरिज का, डाइवोर्स का, सब चीज़ का डिटेल मतलब मेंटेन किया जाता था। वो एक स्टैटिस्टिक्स में ही आता था। ड्यूरिंग अकबर के टाइम में अगर हम देखें 1556 से लेकर के 1605 एडी, जो टोडरमल राजा जो था लैंड एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर के टाइम में, इरा में, ठीक है। तो ये क्या करता था, मेंटेन करता था ये लैंड एंड रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। राजा टोडरमल जो ये अकबर पीरियड में जो था लॉ एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और मेंटेन करता था रिकॉर्ड ऑफ लॉ एंड अरिथमेटिक स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले जो हम देखे थे चंद्रगुप्त में वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स था। इसके बाद जो आता है इसमें वो अरिथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था। अकबर 16th एडी आबू फैजल, ये भी स्टैटिस्टिक्स का जो था यूज किया था। एन आई अकबरा बाय आबू फैजल जो था बुक था, आबू फैजल लिखा हुआ था, उसमें भी ये जो था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिकल सर्वे जो था किया गया था, उसका डिटेल दिया गया था। 18th सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं जर्मन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन एंड आउटपुट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, इस सब में इम्पोर्टेंट। जर्मनी के 1800 सेंचुरी में अगर हम देखते हैं तो जर्मनी में जो था ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो था ओरिएंटेड हुआ था, ठीक है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन जो था रिगार्डिंग पॉपुलेशन का, आउटपुट का, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चरल फील्ड में, सब में स्टैटिस्टिकल एक वास्ट वर्ड है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल का यूज जो है आपका इस सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं है। अगर आपके भाई या बड़े कोई रिलेटिव अगर एमएससी वगैरह कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको हाँ उसमें कितना इम्पोर्टेंस है। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का ही यूज है वहाँ पे। अगर आपके भाई या कोई रिलेटिव अगर स्टैटिस्टिक्स का पढ़ रहे हो तो आप उनसे पूछिएगा कि स्टैटिस्टिक्स का बाद में आगे चल के पीडीएफ एक मेन सब्जेक्ट आ जाता है यूपीएससी में स्टैटिस्टिक्स का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इसको ध्यान से आगे आने वाले समय में, ये तो ओरिजिन है, आगे आने वाले समय में मीन, मीडियन, मोड देखेंगे हम, रैंडमाइजेशन देखेंगे कितने प्रकार का है, काई सीरीज, टेस्ट सीरीज, ये सब सारा चीज़ है जो इसको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है।
अगर आप ही एक पेड़ को उठा करके उसका कैरेक्टर, उसका उसका डिवीज़न, उसका ये दिस डैट एक्सेट्रा अगर आप करिएगा तो बहुत सारा मतलब बहुत सारा डाटा एक ही प्लांट का आ जाएगा। तो उसको रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। सीड वैरायटी हो गया, हाइब्रिड, ये सब मतलब डिटेल एक चीज़ का स्टडी करने में जो होता है स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज होता है। 17वीं सेंचुरी में अगर हम देखें, कैप्टन जॉन ग्रांट, ये क्वेश्चन आया था, ओरिजिन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कौन किया था, ये आता ही है अक्सर, कैप्टन जॉन ग्रांट, इसको याद रखना होगा, याद कर लीजिएगा। फर्स्ट मैन टू स्टडी द स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ एंड डेथ नोन एज फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। आता है क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो कैप्टन जॉन ग्रांट। ठीक है। मिड 17वीं सेंचुरी का अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, और यहाँ से एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, टोडरमल राजा का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रेवेन्यू मिनिस्टर था, इसको बहुत अच्छा से याद, इसको आपको अब देख लेना होगा, कौटिल्य का। और ये पार्ट जो है आपका हमेशा पूछा जाता है। स्टैटस लैटिन वर्ड था, स्टैटिस्टा जो था इटैलिज्म वर्ड था, स्टैटिस्टिक ये वर्ड पे ध्यान देना होगा, जर्मन वर्ड है, स्टैटिस्टिक यू जो है फ्रेंच वर्ड है। ये इसका यूज क्या है, पॉलिटिकल स्टेट में, मतलब पॉलिसी मेकिंग में सारा चीज़ को कलेक्शन किया जाता है, तब जाके एक पॉलिसी बनता है, या नहीं कि हम आए दे दिए कुछ भी, ऐसा नहीं होता है, तो उसके यूज में होता है। 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ये NE अकबरी जो था, अबू फैजल द्वारा लिखा गया था, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मिड 17वीं सेंचुरी में तो था थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी ऑफ टर्म चांस। ठीक है, ये मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कब आया था, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मिड 17वीं सेंचुरी में मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का कौन था, पास्कल एंड पी फर्मेंट जो था, इसको इन्वेंट, मतलब उस टाइम पे इसका चर्चा हुआ था, पास्कल एंड फर्मेंट का थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी ऑफ टर्म चांसेस जो दिया था, बाई कर लीजिएगा यहाँ। पास्कल एंड पी फर्मेंट इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटेशन क्या होता है, कुछ मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट होता है। तो इसका जो सबसे मेन डिमेरिट है, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट सूटेड टू स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव फिनोमिना, क्वालिटी को नहीं बताता है, क्वांटिटेटिव को मेजर करता है। ठीक है, खराब है, नहीं है, ये वो दिस डेट नहीं करता है, कितना है, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 12 है, बहुत सारा है, मतलब क्वांटिटी को मेजर करता है, क्वालिटेटिव मेजर फिनोमिना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। स्टैटिस्टिक रिजल्ट आर नॉट एग्जैक्ट, ये इसका रिजल्ट जो होता है एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, स्टैटिस्टिक्स लॉ इज नॉट एरर, स्टैटिस्टिक्स इज डिसेबल बाय मिसयूज्ड। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मेथड जो होता है आर बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वांटिटेटिव डाटा ओनली। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए ही बेस्ट एप्लीकेबल होता है। इसका डाटा जो होता है डिसेबल मिसयूज होता है। स्टैटिस्टिकल लॉ इज़ नॉट एरर, ये एरर नहीं होता है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल पे स्टडी नहीं किया जाता, पूरा पॉपुलेशन पे स्टडी किया जाता है। यहाँ पे अगर मोबाइल, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी एक गर्लफ्रेंड पे आपको मेज़रमेंट नहीं किया है, आपकी कितनी सारी टोटल उस पर मेज़रमेंट करता है ये। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैनॉट बी अप्लाइड टू हेट्रोजीनियस डाटा, हेट्रोजीनियस इनसे
ठीक है। दूध और मिल्क, दूध और पानी, मिल्क, ऑयल एंड वाटर, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इनसे सेम स्पीसीज पे किया जाएगा यार, ठीक है। जैसे आप शादी करोगे तो आप लड़की से ही शादी करोगे ना, कास्ट भी देखा जाएगा, कास्ट मैच किया जाता है, कौन से कास्ट से हो, तो इस टाइप का होता है। होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनिटी मेंटेन करेगा तब जाके आपको मैरिज होगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है अब हम जानेंगे। स्टैटिस्टिक्स सिंपल मीनिंग होता है काउंटिंग, ठीक है। जो डील्स करता है कलेक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। काउंटिंग होता है, मतलब सिंपली एक काउंटिंग होता है जिसके अंदर जो आता है मैथमेटिकल डाटा को हम, कलेक्शन को हम डील करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। प्रेजेंट करना इन सेंस आपके पास कोई डाटा है तो आप उसको किस ढंग से वो कर रहे हैं, और अगर हमको किसी पौधे पे हमको वो करना है, डिटेल जानना है, तो उसको एनालाइज करेंगे, मतलब उसका सारा जानकारी इकट्ठा करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे न्यूमेरिकल डाटा। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, मतलब दिस है, मतलब इस टाइप का आपको इंटरप्रेट करना होगा। सारा कैरेक्टर ले लिए हैं और उसमें हम किस में कमी है, किस में नहीं है, ये सब इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। रोनाल्ड ए फीजर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसे बोला जाता है, आर ए फीजर साहब। नाम को आप ही रट लीजिए चाहे कुछ करिए, लेकिन ये नाम स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में फादर कहा जाता है इनको, तो फादर को तो याद किया ही जाता है, तो याद कर लीजिएगा, रोनाल्ड ए फीसर। चलिए अब इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कल्चर को अपनाना चाहिए, इंडियन का नाम याद कर लेते हैं, और वही फादर को तो याद करना ही पड़ेगा ना, ये स्टैटिस्टिक्स का, इंडियन स्टैटिस्टिक्स का। पीसी महानुबोलिस, प्रशांत चंद्र महानुबोलिस। ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो फादर ऑफ, कहाँ का फादर, पूरे स्टैटिस्टिक्स का फादर, रोनाल्ड ए फीजर, इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर। प्रशांत चंद्र महानुबोलिस, पीसी महानुबोलिस, ठीक है। आर ए फीसर करके याद करिए, आर ए सर रोनाल्ड ए फीसर, आर ए फीसर, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ए फीसर, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स प्रशांत चंद्र महानुबोलिस, ठीक है। प्रशांत चंद्र, पीसी, पीसी एम, हाँ पीसीएम से याद कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर में आने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, तो इम्पोर्टेंट है, भारत में रहने के लिए ये तीनों इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ऐसे उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्ट्स वगैरह भी आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद लेकिन करना पड़ेगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम में आएगा तो पीसीएम, प्रशांत चंद्र महानुबोलिस, इंडियन स्टैटिस्टिक्स लिख के आ जाना है। अब फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलेगा तो सर रोनाल्ड ए फीसर, स्टैटिस्टिशियन बाय इंडिस्टिंक्ट एंड प्लानर बाय कॉन्विक्शन, ठीक है। सी आर राव, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। देवरता बासु, कुछ आप जानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत दो चार को कहावत जान लेते हैं, बेइज्जती नहीं करना चाहिए भाई सबका, तुम्हारे दोस्त हैं, अब एक का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा, तुम्हारी लड़कियां दोस्त गुस्सा जाएंगी कि उसका नाम लिया जाता है पर्टिकुलर, कोई श्याम है, कोई राम है, तो चलो दो चार वाव नाम ले ही लेते हैं, स्टैटिस्टिकल दुनिया में क्या क्या है। सी आर राव हो गया, देवव्रता बासु हो गया, जयंता कुमार घोष हो गया, कांतिलाल मोदिया हो गया, केसी श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, प्रणब के सेन, प्रशांत चंद्र महानुबोलिस, राज चंद्र बोस, समरेंद्र नाथ रॉय। मल्टी वेरिएंट एनालिसिस, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टी वेरिएंट एनालिसिस।
J.N. Srivastava, designed of experiment and multivariant analysis of combinatorial mathematics. अब थोड़ा रोनाल्ड ए फिशर साहब जो था क्या किए थे देख लेते हैं, क्या फादर कहा जाता है। 1890 से लेकर के 1962 तक इसका जन्म से मृत्यु तक का डेट दिया हुआ है, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछता है। Who applied statistics to variety of like genetics, biometry and psychology of agriculture. ठीक है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई किए थे वो बता दिया गया जेनेटिक्स के फील्ड में। अब जेनेटिक्स है, आप बायो का बच्चे हैं तो पता ही होगा, अगर मैथमेटिक्स हैं तो जेनेटिक्स, आपको जेनेटिक्स का एक सिलेबस ही है, पढ़ाया जाएगा जेनेटिक्स का। बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, साइकोलॉजी इसका थोड़ा बहुत आप लोग को ज्ञान होगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो आप कर ही रहे हैं, डिटेल में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स जो होता है ना, जनरली ये क्या हम उसमें स्टडी करते हैं, जीन्स एंड हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। तो बहुत सारा जीन होता है ना यार, जीन तो अनेकों होते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन होता है, उस सब में यूज होता है, मतलब उस फील्ड में ये यूज किए थे रोनाल्ड ए फिशर। बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारा ड्रग्स वगैरह बनता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स का जो होता है यूज होता है। साइकोलॉजी में होता है बहुत सारा, साइकोलॉजी जो होता है मानव मस्तिष्क और उसके कार्यों का अध्ययन होता है वैज्ञानिक तरीका से, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, उस पर यूज किए गए थे। यार डिप्रेशन, मेंटलिटी, ये सब वगैरह हो जाता है। फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में इनका यूज हुआ था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग, ये कौन बोला था? साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिस्टिक्स एक तरह का गिनती है, बौले याद कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड पॉसिबिलिटीज। ये जो बोला गया था, एक महान साइंटिस्ट थे बॉडिंगटन, वो बोले थे। तो इन दो टर्म को जो है बखूबी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब हम पीला लगाएंगे तो ही याद करिएगा। चलिए ठीक है, तो लगा ही देते हैं सर आप लोग के लिए। लीजिए टिक भी मार देते हैं। काउंटिंग जो था वो बोवेल साहब किए थे, और पॉसिबिलिटी तो था बिंगटन। बिंगटन बोल रहे हैं यार, बॉडिंगटन ना, काहे कंफ्यूज कराते रहते हैं आप। बॉडिंगटन, ठीक है। हाँ, तो यही थे साइंटिस्ट जो कि स्टैटिस्टिक्स का जो था ओरिजिन था और डेवलपमेंट था ये। अब चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये तो आप बोलिएगा कि सबसे मेन जो था साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट ओल्डन डेज में था। लैटिन वर्ड स्टैटस, लैटिन वर्ड स्टैटिस्टा, इटालिज्म वन, स्टैटिस्टिक जो था जर्मन, स्टैटिस्टिक यू फ्रेंच। पॉलिटिकल स्टेट था सारे चंद्रगुप्त पीरियड में जो था अर्थशास्त्र, कौटिल्य बुक में जो था मेंशन था। अकबर में जो था टोडरमल राजा, रेवेन्यू का मिनिस्टर था, ये बहुत पूछता है, ठीक है। NE अकबरी जो था आबू फैजल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिकल सर्वे जो था यूज किया था, ठीक है। 1800 सेंचुरी में जो था जर्मन का डिटेल था। 17 सेंचुरी में जो था फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैप्टन जॉन ग्राउंड, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। मिड सेंचुरी में जो था मॉडर्न स्टैटिस्टिकल जो था उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड साइंस, थ्योरी ऑफ टर्म एंड चांसेस, पास्कल एंड पी फर्मेंट। कुछ लिमिटेशन था स्टैटिस्टिक्स का, क्वालिटेटिव फिनोमिनन जो था वो ये नहीं शूट करता है इसमें, ठीक है। रिजल्ट जो था आर नॉट एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है। इंडिविजुअल पे नहीं, हम पॉपुलेशन पे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स लॉ इज़ नॉट एरर, ठीक है। इज़ अ डिसेबल, मिस यूज होता है इसमें, ठीक है। मिस यूज मतलब इन सेंस कभी गलत सेंस में लिया जाता है स्टैटिस्टिक्स को, मतलब कुछ गलती एरर ये सब हो जाता है ना, इसलिए मिस यूज हो जाता है, ठीक है। बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डाटा ओनली, ठीक है। हेट्रोजीनियस, ये तो मिक्सचर हम बता दिए थे। काउंटिंग, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ काउंटिंग हम लोग बोलते हैं। रोनाल्ड ए फिशर जो तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। प्रशांत चंद्र महानवोलिस, 5-6 को जो था ये इसके दोस्त लोग थे, उनका भी नाम याद कर लीजिएगा। बाकी जो है आपको हम बता दें तो रोनाल्ड ए फिशर साहब का जो था डिटेल स्टडी था, कहाँ कहाँ क्या मतलब किस में अप्लाई किए थे स्टैटिस्टिक्स को, ये था
और काउंटिंग को बॉवेल दिया था, और एगो एस्टिमेशन एंड स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड पॉसिबिलिटी जो था बॉडिंगटन दिया था। बस ये था स्टैटिस्टिक्स का। बस यही नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, आने वाले हम चैप्टर्स में स्टैटिस्टिक्स के हर डिटेल में जानेंगे। मीन मीडियन मोड आने वाले चीज़ में, अगर आपका कोई भी रिलेटिव अगर एमएससी वगैरह पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो आप इस सब्जेक्ट का जो था वैल्यू आप पता कर सकते हैं कि कितना है। यूपीएससी के हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का एक मेन सब्जेक्ट है यार स्टैटिस्टिक्स। आप स्टैटिस्टिक्स को आप बखूबी एकदम अच्छा से पढ़िएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। स्टैटिस्टिक्स का अगला चैप्टर में हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा एंड वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।